Good morning students. Now today I am introduce about articles and how to use article a and an. आज मैं आपको a और and का यूज़ कैसे करते हैं ये बताऊंगी. So let's start with me. The English alphabet consists of 26 letter in all. जो इंग्लिश हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें टोटल हमारे 26 लेटर्स होते हैं. Of these the vowels are A, E, I, O, U and the rest of them known as consonants. इन 26 letters में 5 vowels होते हैं and the vowels are, मैंने underline किया हुआ है, A, E, I, O, U and the rest of them known as consonants. Okay, so now let's start about how to use of article A. Article A का use कैसे करते हैं? Let's look at this. Use of A when the noun begin with a consonant. A आर्टिकल का यूज़ हम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे जो हमारा जो थिंग है, जो भी हमने नेमिंग नाउन लिया हुआ है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो. फॉर एग्जाम्पल बैग, कैट, टाइगर, चेयर, मैंगो. ओके, सो ये सारे जो थिंग्स हैं लाइक बैग, इसमें जो बी अल्फ़ाबेट है विच इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट. कैट में सी कॉन्सोनेंट है, टाइगर में टी कॉन्सोनेंट्स हैं. सो ऑल द वर्ड्स आर बैग, कैट, टाइगर, ऑल नेम्स ऑफ थिंग, दीज आर इन अ सिंगुलर नंबर एंड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो वी यूज अ बिफोर ऑफ देम. ओके, सो हम ए का यूज़ इसलिए इनके पहले करते हैं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज आर्टिकल ए. ओके, ए का यूज़ बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है. ए का यूज़ आप वहीं कर सकते हैं जहाँ पे जो भी नाउन, जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है थिंग, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. अगर वो कोई भी थिंग है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो यू कैन अप्लाई अ बिफोर ऑफ देम. इज इन इट? सो आई होप आपको ए का यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज ऑफ एन. लेट्स डिस्कस अबाउट इज वी यूज एन when the noun begin with a vowel like A, E, I, O and U. means हम N का यूज़ वही कर सकते हैं जहाँ पे जो हमारे थिंग्स हैं वो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. एप्पल का जो स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट होता है वो A होता है, तो उसके पहले हम N का यूज़ कर लेंगे. ऑरेंज also vowel like O is also vowel, so we can use N. And umbrella start from alphabet U. And elephant. So the thing is very clear, all these words are started from vowels, so that is why we can use N before of them. Okay, so I think आपका concept clear हो गया होगा U और N का. After this, let's discuss about some worksheets. और इन वर्कशीट को आपको बहुत अच्छे से करना है और आपको इसके बारे में करके समझना है कि आप यू और एन का यूज़ कैसे कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ अ वेरी सिंपल, बहुत इजी है. व्हेन यू आर फोकसिंग योर चैप्टर, योर एक्टिविटीज़, योर एक्सरसाइजेज, after that you can definitely done this work very nicely. So let's start and just see this ki how to do this. Look at the letters of the alphabet and write the vowels and consonants on the correct line. The first is vowel. So now let's write here. The first vowel is A, E, I, O and U, and rest of the letters is consonant. So you can write here like B, C, D और आप इसको आगे तक कंटिन्यू कर देंगे. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ A and L. There are 5 vowels in our English alphabet and rest of the
consonant. So now just look at the first exercise. Look at the picture, write A or N before the naming words. Means ये जो pictures हैं इन्हें इसमें आपको A और N का करेक्ट यूज़ करना है, और मैं पहले आपको मैंने बताया था कि आप A का यूज़ कहाँ करते हो और N का कहाँ करते हो. सो द फर्स्ट इज balloon. So the main thing is कि B is a consonant, not a vowel. Okay, so you write here A यानी a balloon. Next is book. So you can also write here A because B is consonant. Again you can write here a car. Okay, now this is owl and O is a vowel. So you can write here N yani an owl. The next is inkpot. I is a vowel, so you can write here N, an inkpot. Tree, T is a consonant, so you can write a. Aunt, A is a vowel, so you can write here N. Okay, the next is elephant. E is a vowel, so you can write an elephant. A bus, an apple, a kite. Okay, so the thing is very clear and concept is very clear कि जब भी आप कॉन्सोनेंट से आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो उसके पहले आप अ लगाएंगे, और जब भी वॉवेल से रिलेटेड कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो आप एन लगाएंगे. सो अगेन यू कैन राइट हियर, राइट ए और एन. यहाँ पे थिंग्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और इसमें यूज़ करना है ए और एन का. द फर्स्ट इज पेन, सो यू कैन राइट हियर अ. You can also write here a dog, a lamp, a boat. Okay, now a lion. I have, so we can use an. Arrow, so we can use an. फिर a, फिर an ice cream, a tomato, a butterfly, or an egg. So this is the whole concept of A, N and N. Okay, so I hope you are getting my point और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप खुद से बना के छोटे छोटे थिंग्स में कहाँ A का यूज़ करना है, कहाँ N का यूज़ करना है, आप करोगे. ओके, सो tomorrow I will come with a new topic. Till then, have a nice day.